वेलकम टू स्टूडेंट्स शिवा एजुकेशन ग्रुप हसामपुर। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एपी 2712 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसका जो 10वां पद है वो फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। प्रथम पद a इक्वल टू 2, सारांतर d इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। हमें 10वां पद ज्ञात करना है तो एपी के nवां पद का सूत्र लगाएंगे। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू a। यहां a की वैल्यू 2 है प्लस n की वैल्यू 10। हमें जो 10वां पद ज्ञात करना है 10 माइनस 1 इंटू d की 2 प्लस 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस 9 45 इज इक्वल टू 2 प्लस 45 इज इक्वल टू 47। इस प्रकार से इस समांतर श्रेणी का 10वां पद 8 है 47 हमें। सेकंड क्वेश्चन एपी √2 3√2 5√2 का 18वां पद ज्ञात कीजिए। तो 18वां पद ज्ञात करेंगे तो इसका प्रथम पद फर्स्ट टर्म ऑफ एपी a इज इक्वल टू √2 कॉमन डिफरेंस d d इक्वल टू 3√2 माइनस √2 3√2 माइनस √2 इज इक्वल टू 3√2 माइनस √2 2√2। इसका हमें 18वां पद ज्ञात करना है तो एपी का nवां पद का सूत्र लगाएंगे। एपी का nवां पद an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a की वैल्यू पुट अप करेंगे √2 प्लस n की वैल्यू 18 क्योंकि 18 पद ज्ञात करना है 18 माइनस 1 मल्टीप्लाई d। d की वैल्यू है जो 2 है √2 प्लस 18 माइनस 1 17 मल्टीप्लाई 2√2 √2 प्लस 17 मल्टीप्लाई 2 34 √2 ऐड करेंगे √2 प्लस 34 √2 इज इक्वल टू 35 √2। डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं या फिर कॉमन लेकर के √2 तो यहां से कॉमन आ जाएगा। यहां पर 1 34 √2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 35 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 √2। इस प्रकार से हमें इसका 18वां पद a80 इज इक्वल टू 35 √2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी प्रकार से अपन इसका थर्ड क्वेश्चन भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें भी n और पद का फॉर्मूला लगा करके दोनों क्वेश्चन आगे के हैं फर्स्ट के थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है एपी 21 18 15 का कौन सा पद -81
और इसी का सेकंड क्वेश्चन है 80, 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य है? देखिए हमसे पूछना है जो ये एपी दी हुई है इसका कौन सा पद -81 है। तो इसका मतलब जो 81 का पद है उसका क्रमांक बताना है, अर्थात n का मान बताना है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस समांतर श्रेणी में पहला पद कितना है? प्रथम पद a = 20। सारांतर ज्ञात करेंगे। सारांतर d = 18 - 20। आगे वाले पद से पीछे वाला पद लगा देते हैं -3। तो वो कौन सा पद मान लेंगे जो ये -81 है, इसको अपन n वां पद मान लेंगे। n वां पद मानेंगे। माना -81 एपी का n वां पद, -81 एपी का n वां पद है तो इसे हम an से डिनोट करेंगे। अतः an = -81। अब an का फॉर्मूला लगाएंगे बिकॉज क्योंकि an = a + n - 1 * d। an की वैल्यू -81 = a की वैल्यू 20 प्लस n की वैल्यू फाइंड करना है -1 * d -3। -81 = 21 प्लस -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n माइनस प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। -81 = 21 प्लस 3 24 ट्रांसफर कर देंगे। -3n को इधर लेके आएंगे पॉजिटिव 3n 24 इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 81। 3n = 105 n = 105/3 n = 3 3 या 9 3 5 या 50। तो n की वैल्यू हमारे पास 35 फाइंड हो जाती है। तो हम बता सकते हैं -81 एपी का n वां पद है। हमसे ऐसे पूछा है कौन सा पद है, तो इसका मतलब पूछा है उस पद का क्रमांक, अर्थात n का मान फाइंड करिए। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन इसका, इसको देखेंगे इसका सॉल्यूशन। इसका कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद शून्य है? जो पद शून्य है उसका क्रमांक कितना है, अर्थात n का मान फाइंड करेंगे। तो इसका प्रथम पद है a = 84। सारांतर d का मान फाइंड करेंगे 80 - 84 = -4। क्लियर है? अब हमसे पूछ रहा है कि जो इस शून्य इसमें श्रेणी में आगे जाएंगे तो जो शून्य टर्म्स आएगा, मान लीजिए आगे चलते जाते हैं तो एक पर इसका शून्य आता है, इसका क्रमांक कौन सा है? तो इसको क्रमांक को अपन n मान लेंगे। माना एपी का n वां पद शून्य है, अतः an = 0 बिकॉज क्योंकि an = a + n - 1 * d। an की वैल्यू 0 हमने माना है कि इसका n वां पद शून्य है, तो an की वैल्यू क्या होगी 0। a की वैल्यू
84 प्लस n की वैल्यू फाइंड करिए -1 इंटू d, d की वैल्यू -4 0 84 माइनस प्लस माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4n को ट्रांसफर करेंगे 4n 84 प्लस 4 88 n is equal to 88 upon 4 n is equal to 4 to 8 4 to 8 n की वैल्यू आ गई 22। तो हम बता सकते हैं AP का 22वां पद क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, यदि AP का छठा पद तथा 17वां पद क्रम से 19 तथा 41 है तो इसका 40वां पद ज्ञात कीजिए। देखेंगे हमें छठा पद दिया हुआ है, कितना है 19 दिया है। छठे पद को अपन A6 से डिनोट करते हैं, A6 19 और 17वां पद A17 इज इक्वल टू 41 बिकॉज क्योंकि an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस सूत्र की सहायता से अपन इन दोनों मानों से दो समीकरण प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ छठा पद दिया तो यहाँ पर मैं n का मान 6 रख करके यहाँ से एक समीकरण प्राप्त करते हैं। n के स्थान पर मैं 6 रखता हूं, A6 a की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस n की वैल्यू 6 है, छठा पद -1 इंटू d फाइंड करना है। A6 की वैल्यू 19 इज इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1 5d। तो यहां से हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाती है a प्लस 5d इज इक्वल टू 19, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से हम A17 से दूसरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। यहां पर n के स्थान पे फॉर्मूले में 17 रख देंगे तो A17 इज इक्वल टू a की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस n की वैल्यू 17 माइनस 1 इंटू d। A17 41 इज इक्वल टू a प्लस 17 माइनस 1 16 इंटू d। तो सेकंड इक्वेशन हमें फाइंड होती है a प्लस 16d इज इक्वल टू 41। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके हम a की और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो समीकरण दो में से एक को घटाने पर, समीकरण दो में से एक को घटाने तो a प्लस 16d इज इक्वल टू 41। इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 5d इज इक्वल टू 90। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज, a से a कैंसिल, 16d माइनस 5d 11d, 41 माइनस 19 72, d इज इक्वल टू 22/11। तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाती है यहां से 2। d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जहां से हमने d की वैल्यू फाइंड की तो d की वैल्यू की सहायता से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन में d का मान रखते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्लियर? d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, ध्यान दें, a प्लस 5 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 19
a प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 10 इज इक्वल टू 19, a इज इक्वल टू 19 माइनस 10, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 9। अब हमारे पास प्रथम पद भी आ गया और सारांतर d भी आ चुका है, तो हम इस समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद बता सकते हैं, लेकिन हमसे 40वां पद पूछ रहा है, तो हम इसका 40वां पद याद करके बताते हैं। एपी का nवां पद के फॉर्मूले की सहायता से an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू t। 40वां पद याद करना है तो n का मान कितना रख देंगे 40, तो a 40 इज इक्वल टू a की वैल्यू 9 प्लस n की वैल्यू 40 माइनस 1 मल्टीप्लाई d, d की वैल्यू 9 प्लस 40 माइनस 1 39 मल्टीप्लाई 2, क्लियर। 9 प्लस 39 मल्टीप्लाई 2 78, 9 प्लस 78 87। हम बता सकते हैं इसका 40वां पद कितना है, 40 इज इक्वल टू 87, तो हम बता सकते हैं इसका 40वां पद कितना है 87, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। हमें बता रखा है एपी का जो तीसरा पद है A3, तीसरा पद 4 और 9वां पद A9 इज इक्वल टू -8। तो हम एपी के nवें पद की सहायता से एपी का nवां पद an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, क्लियर। तीसरा पद दिया हुआ तो इस फॉर्मूले में हम n के स्थान पे 3 रखते हैं। an a3 इज इक्वल टू a की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस n की वैल्यू 3 माइनस 1 इंटू d, a3 की वैल्यू 4, a की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी है, नहीं मालूम, 3 माइनस 1 2 इंटू d। तो इस प्रकार से हमें एक इक्वेशन a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 फाइंड हो जाती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड प्राप्त करेंगे a9 वाले टर्म से, तथा फॉर्मूले में n के स्थान पे हम 9 रखते हैं। a9 इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू 9 माइनस 1 इंटू d, a9 माइनस 8 इज इक्वल टू a की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू d। तो सेकंड इक्वेशन a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8। पिछले क्वेश्चन में हमने दो समीकरण दी हुई थी, दोनों को हल किया था, उसी प्रकार से 1 और 2 को हम हल करते हैं। समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 8 माइनस 2d 6d इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12, d इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 6, d इज इक्वल टू माइनस 2। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो d का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं, सेकंड, तो d का मान अपन इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण एक में रखें a प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू माइनस इज इक्वल टू 4 a प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 इज इक्वल टू 4 a इज इक्वल टू ट्रांसफर करेंगे तो a की वैल्यू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू a इक्वल टू 8। इस प्रकार से a की वैल्यू हमें 8 फाइंड हो जाती है। a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमें बताना है इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, अर्थात जो पद शून्य है उसका क्रमांक बताना है, अर्थात n का मान फाइंड करना है। तो हम माना AP का nवां पद शून्य है, अतः AP का nवां पद शून्य है तो nवें पद को अपन an से डिनोट करते हैं, उसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, बिकॉज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b होता है। n मतलब का फॉर्मूला है, यहां पर an का मान कितना है, 0, a की वैल्यू 8 प्लस n फाइंड करना है माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू माइनस 2, 0 इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 1 टू जा 2, 0 ट्रांसफर कर देंगे हम, माइनस 2 को इधर ले जाएंगे प्लस 2n, 8 प्लस 2 10, n इज इक्वल टू 10 by 2, n इज इक्वल टू 2 5 जा 10, n की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो हम बता सकते हैं जिस समांतर श्रेणी का तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है तो उस समांतर श्रेणी का 5वां पद क्या होगा, 0 होगा। अतः AP का 5वां पद 0 है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।